हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स जिसका हम यूज़ करके अपने जो DSLR है उसकी बैटरी को सेव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी सबसे पहली सेटिंग्स की ओर, जो कि हमारी है AF। अभी इसमें हमारा एक मोड होता है जिसको हम AF कहते हैं। जैसे ये वाला हमारा ऑटो फोकस है। अगर हम मान लीजिए हम इसको लाइव मोड पे चूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जैसे ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो ये उसके मोशन को डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली उस पर ही फोकस बना के रखेगा। तो ये जो हमारा कैमरा है वो हमेशा काम करता रहता है और उसका सेंसर हमेशा जो मोशन है उसको डिटेक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बैटरी जो है कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले तो आपको इसको जो अगर ये लाइव मोड पे है तो आपको इसको फ्लेक्सी जोन सिंगल पे कर लेना है कि जब हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं तो जब हमारा फोकस होगा तभी वो पिक्चर क्लिक करेगा, अदरवाइज़ वो उस पर फोकस कंटिन्यूसली नहीं रखेगा। तो सबसे पहले सेटिंग हमारी ये वाली थी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सेटिंग की ओर, जो कि हमारी है ऑटो पावर ऑफ। इसके लिए हमें सबसे पहले मेन्यू में जाना होगा और इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो है ऑटो पावर ऑफ है उसको यहाँ पर डिसेबल कर रखा है। आपको इसको डिसेबल से हटाकर 30 सेकंड पे क्लिक कर देना है। यानी कि अब अगर हमारा कैमरा यूज़ में नहीं है, कहीं पर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने ऐसे ही इसको अपने जो हाथ में पकड़ लिया, तो ये क्या करेगा 30 सेकंड के बाद जो हमारी डिस्प्ले है उसको ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ कर देगा। ये आप देख सकते हैं अपने आप जो हमारी डिस्प्ले है वो यहाँ पर 30 सेकंड के बाद ऑफ़ हो गई है। तो अभी हम जब भी जो बटन है कोई भी क्लिक करेंगे तो ही हमारी डिस्प्ले ऑन होगी और अपने आप 30 सेकंड के बाद ऑफ़ हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो हमारी सेटिंग है बैटरी सेव के लिए वो थी। अब हम चलते हैं अपनी जो अगली टिप्स है उसकी ओर, जो कि हमारी है लाइव व्यू। लाइव व्यू हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी भी पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई पिक्चर क्लिक कर रहे हो, आप उसको डिस्प्ले के ज़रिए कर रहे हो, आपने यहाँ पर कुछ भी फोकस कर रहे हो, जहाँ पिक्चर को क्लिक कर रहे हो, तो अभी क्या हो रहा है हमारी डिस्प्ले हमेशा यहाँ पर काम कर रही है। तो इसकी वजह से हमारी जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसकी बजाय आप जो इसका व्यू फाइंडर है उसके ज़रिए आप पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं और आपको इसको डिस्प्ले में जो शटर है उसको यूज़ नहीं करना, कि इससे भी आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक सेव होएगी। इसके बाद हमारे जो DSLR होते हैं उनका जो लेंस होता है, जैसे कि ये वाला हमारा लेंस यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रही है जैसे कि यहाँ पर स्टेबलाइज़र की। तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर ऑन है। तो आपको मान लीजिए आपने अभी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करनी है और आपकी बैटरी काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है, तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं और मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी है जो ये काफ़ी हद तक हमारी जो बैटरी है उसको खाता है। तो आपको इसको बेसिकली ऑन से ऑफ़ कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की ओर, जो कि हमारी है वाईफाई और NFC। जैसे कि आपको पता ही है अब काफ़ी सारे कैमरेज हैं और सब में ही मोस्टली वाईफाई का फंक्शन आने ही लग गया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वाईफाई NFC है आपको इसको हमेशा यहाँ पर ऑन करके नहीं रखना। जैसे अभी यहाँ पर ये इनेबल है तो ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड पे हमारी कुछ ना कुछ बैटरी को कंज्यूम करता रहेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर इसको डिसेबल कर देना है। अगर आपके कैमरे में ब्लूटूथ या कोई अदर फीचर है और सबको उनको जितने भी फीचर है सबको डिसेबल रखना है, जब आपको यूज़ करना है सिर्फ तभी इसको इनेबल रखना है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए किसी लो टेम्परेचर वाली जगह पे गए हुए हो, तो आपका जो कैमरा है और जो बैटरी है, बैटरी के बाहर जैसा भी टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से आपकी बैटरी जैसे कि ड्रेन होती जाएगी। आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में हो तो आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन होती रहेगी अपने आप, क्योंकि वो काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं है। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। जब आप यूज़ कर रहे हो तभी उसको इंसर्ट कर लें, अदरवाइज़ आपकी जो बैटरी है आप उसको पॉकेट में या कहीं पर भी रख सकते हो जहाँ पर वो थोड़ी वार्म रहे, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर भी हमारी बैटरी को काफ़ी हद तक जो ड्रेन करता है। इसके बाद हमारी जो अगली टिप है वो ये है कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी फ़ोटोज़, जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक की तो मैं यहाँ पर जाकर इनको 1 बाय 1 जैसे यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और रेज़ कर रहा हूँ। तो हमें ऐसे नहीं करना है कि जब आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो तो कंटिन्यूसली आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो तो आपको
वो करते रहना है। ये नहीं करना कि ये पिक्चर अच्छी नहीं आई इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ये कुछ भी मतलब ज़्यादा कीज़ का यूज़ नहीं करना और डिलीट या कुछ करने के लिए कैमरे का कम से कम यूज़ करना है। आप एक बार ही पूरा ऑपरेट कर लीजिए, उसके बाद उसका जो भी आप फ़ोटोज़ का करना चाहते हो वो कर लीजिए। तो इससे होगा क्या, हमारी बैटरी है जो वो इधर उधर किसी टास्क पे नहीं जाएगी, वो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने पर जाएगी और हमारी बैटरी भी सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर जो आपकी फ़्लैश है, अगर तो आपके पास एक्सटर्नल फ़्लैश है तो वो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाली फ़्लैश है, अभी मैं मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई फ़ोटो क्लिक करनी है, ठीक है, तो और मेरा जो ऑब्जेक्ट वो काफ़ी दूर है, काफ़ी हद तक दूर है। अभी मैं मान लो यहाँ पर मैंने कैमरा ऑन किया और उसके बाद मैंने फ़्लैश ऑन कर ली। अभी ये जो फ़्लैश है ये काफ़ी हद तक जो हमारी बैटरी है जब क्लिक करेगी तब कंज्यूम करेगी, क्योंकि इस फ़्लैश की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट काफ़ी मीटर्स दूर है और मैंने लेंस लगाया हुआ है, तो ये वाली फ़्लैश तो वहाँ तक पहुँचेगी भी नहीं, तो इसका कोई काम नहीं है। आप ऐसे ही हमेशा इसको ऑन रख रहे हैं और फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो इसका यूज़ तभी करना है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाई हो, थोड़ा आपके पास में हो, ठीक है। आपके पास कोई मिररलेस कैमरा है तो मिररलेस कैमरे की हमेशा से ही ये दिक्कत रहती है कि बैटरी जो ज़्यादा कंज्यूम करता है, जहाँ उसका जो बैकअप थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे DSLR होते हैं उससे। तो अब अगर आपके पास कोई मिररलेस कैमरा तो आप एक एक्स्ट्रा बैटरी को आपके साथ कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी जो सेटिंग्स जिनको आप यूज़ करके आपका जो DSLR है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम बैटरी को यूज़ कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।